दिखा रहे हैं। से ज्यादा संपत्तियों की नामी बेनामी संपत्तियों का खुलासा को भी भेज रहा हूं। अगर उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती तो भी महिला उत्पीड़न महिला सहकर्मी के साथ दुराचार है। और भ्रष्टाचार 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 कहते हैं। भ्रष्टाचार की गंगोत्री कहां से निकलती है? लोग कहते हैं कि पूरब से निकलती है, कोई कहता है पश्चिम से निकलती है, कोई कहता है उत्तर से, कोई दक्षिण से। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, इसका स्रोत अब पता चल रहा है कि ये उत्तराखंड से निकल रहा है। और उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है, और उत्तराखंड के अंदर कितनी आपदाएं आई, पीछे कितनी आपदाएं आई, लेकिन अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए खुलासा किया गया है, जो सीनियर एडवोकेट है हमारे साथ वो हैं, और बहुत सारे उनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और आज हम उनसे बात करेंगे। सर, ये जो आपने इतना बड़ा खुलासा किया है, कहते हैं कि 30 से 40 हजार करोड़ 30-40 हजार करोड़ 30-40 हजार करोड़ रुपए का टोटल अब तक का घोटाला है। इसमें दर्जनों स्कैम्स हैं। ये महाशय जिनका मैंने दो नाम उजागर किया है, मिस्टर अनिल कुमार यादव, वर्तमान एमडी यूपीसीएल उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और इनके अभिन्न मित्र अभिन्न सहायक डायरेक्टर प्रोजेक्ट मिस्टर अजय कुमार अग्रवाल। इन दोनों का कॉकस ऐसा है, इस कॉकस में और भी जूनियर सबॉर्डिनेट होते हैं, जो वो तो जिस पे ये चाहेंगे उस पे दस्तखत होते हैं, वो सब शामिल हैं। हिस्सा सर 50 से ज्यादा रजिस्ट्री, लगभग 50 के करीब रजिस्ट्री आप दिखा रहे हैं, खुलेआम दिखा रहे हैं। 50 से ज्यादा संपत्तियों की नामी बेनामी संपत्तियों का खुलासा आप लोगों के समक्ष सेल डीड के माध्यम से किया है, जो सर्टिफाइड कापियां मैंने आपको दिखाई हैं। ये संपत्तियों को अगर जोड़ा जाए, केवल देहरादून की संपत्तियों को देहरादून इसी केस की जोड़ा जाए तो लगभग 150 से 200 करोड़ की संपत्तियां हैं। जबकि ये दोनों महाशयों की अगर सन 88 से अब तक की 35 साल की सर्विस में इनको मिली जो सैलरी है वो लगभग 4 करोड़ रुपए होना चाहिए था एज पर नियम। 1 लाख रुपए पर मंथ भी अगर लगाए तो 4 करोड़ से ज्यादा की नहीं बन सकती। तो इनके पास 200 करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से आई? सर, सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, लगातार बदल रही हैं, हर पार्टी की सरकार आई है, ऐसा क्या इनके पास चिराग का जिन्न है कि ये लगातार बने रहे? आप तो बहुत सारे मामले उठा रहे हो इन पर, कहते हैं कि महिला उत्पीड़न का भी मामला आपने एक बताया, सीनियर से अभद्रता है, महिला उत्पीड़न, महिला सहकर्मी के साथ दुराचार है, और बहुत से मामले हैं इनके खिलाफ। ये है कि चांदी का जूता और चांद नरम, सरकारें आती रही जाती रही, जो भी आया इनकी दबंगई के आगे नतमस्तक रहा। अब उसके कारण आप समझ सकते हैं आसानी से हमारा सिस्टम इतना कोलैप्स हो रखा है कि इनके खिलाफ कार्रवाइयों की सीनियर आईएएस ने संस्तुतियां भी की। अच्छा। इनके खिलाफ मुख्य सचिव लेवल से खुली जांच गठित की गई। वो खुली जांच बंद बस्ते में कैसे चली गई जांच होने के बाद? अब ये पूरा सिस्टम कोलैप्स है। इसमें कांग्रेस सरकार भी रही है, भाजपा सरकार भी रही है, तमाम सरकारें आई और गई, तमाम अधिकारी आए और गए, लेकिन वो सब अधिकारी इस भ्रष्ट दबंग के आगे सब नतमस्तक हैं। ये इतना बड़ा, आज सैकड़ों मीडिया कर्मी थे, उनके सामने आपने ये खुलासा किया। क्या लगता है कि अब तो सरकार भी चेंज होने वाली है, तो क्या पीएमओ के जरिए आप इसको कोशिश करेंगे या फिर किसी और के जरिए कोशिश करेंगे? क्योंकि सरकार बदलने वाली है, अब अलग पार्टी की भी सरकार आ सकती है, इसी पार्टी की भी आ सकती है, लेकिन जो संस्थागत संस्थाएं हैं उनके पास आप कैसे अप्रोच कर रहे हो? मैं सीबीसी में जाऊंगा, मैं सीबीआई में जाऊंगा, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाऊंगा, मैं ईडी में जाऊंगा, और इनकी जो नामी बेनामी अकूत संपत्तियों का एम्पायर जो है और इनके जो घोटाले हैं उनको मैं उनको दूंगा। और पीएमओ, हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री का यही मेन चल रहा है मुहिम, एंटी करप्शन, अगेंस्ट करप्शन। तो करप्शन में मैं पीएमओ को भी भेज रहा हूं। अगर उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती तो वी विल गो टू कोर्ट। कोर्ट और मीडिया दो ही ऐसे माध्यम हैं जो किसी भी मामले को आसमान से लेके और पाताल तक खोज निकालते हैं। और वकील साहब, एक बड़ा रोचक बात कही आपने, जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसमें श्रीमती और कुमारी का क्या चक्कर है, ये भी बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ आपको, नामी और बेनामी। नामी संपत्ति जो हुई वो इनकी पत्नी माला सिंह है, वाइफ ऑफ अनिल कुमार, ये तो हो गई नामी संपत्ति। अच्छा। बेनामी संपत्ति कौन सी? जहाँ पे मिस माला लिख दिया गया, यानी नानी बन चुकी है और मिस माला डॉटर ऑफ राजेंद्र सिंह लिख रही है अपने पिता का नाम, तो ये बेनामी हो गई। तो ये क्या, इसके लिए जब ये लिखते हैं तो क्या जब रजिस्ट्री कराते हैं तो उस समय क्या डॉक्यूमेंट? अब इन्होंने 2 डॉक्यूमेंट बना रखे होंगे। जब रजिस्ट्री हो रही है मैं तो रजिस्ट्री देखूंगा। डॉक्यूमेंट में तो आप एडवोकेट हैं कि 7 साल की कम से कम फर्जी डॉक्यूमेंट में तो हर उस पे है, लेकिन होनहार विद्वान को हो चीखने पात, और समरथ को नहीं दोष गुसाई। समरथ कहाँ? ये तारीफ थी कि बुराई थी?
अब ये दबंग है, दबंग भ्रष्टाचार के दबंग है, तो इनके लिए भी कुछ सब कुछ समृद्ध है। अच्छा, हाँ। समृद्ध को नहीं दोष घुसा है। हाँ, ये अगर दोष होता हाँ। तो शासन इनके खिलाफ एक्शन लेता। अच्छा। जांचों में दोषी पाए जाने के उपरांत भी एक्शन नहीं हुआ, हाँ। इसका मतलब क्या हुआ? दबंग के आगे सब नतमस्तक है। अच्छा, ये जो आप कर रहे हो इसमें कितना, वैसे पूछना नहीं चाहिए मुझे, कितना समय लग गया? क्योंकि इतनी सारी 1.5 साल से लगातार जी। आपको कुछ हमने RTI लगाई। आपको धमकियां भी आई होंगी? धमकियों से हम नहीं डरा करते हैं? 2 बार तो किसी ने मरना नहीं, एक ही बार मरना है। जब एक बार कान हथेली पे ले लिया आपने? जब हम अगेंस्ट करप्शन के क्योंकि हैं, इतना बड़ा मामला है, 30,000 कुछ नहीं, ये मैं हमेशा ऐसे भ्रष्टाचार के अगेंस्ट चलता रहा हूँ। अच्छा, लगातार आप मतलब इस तरह के? मैंने ये हमेशा मुहिम चलाई है। अच्छा, मैं इससे पहले आज एडवोकेट हूँ प्रोफेशन में, इससे पहले मीडिया में सक्रिय रहा हूँ, और मैंने कितने भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाया है। मेरा कोई कंप्रोमाइज भ्रष्टाचार से नहीं है, मेरा कोई। कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी कोशिश की जाए चांदी की उससे? अगर मुझे आना होता तो मैं आज आप लोगों के समक्ष नहीं आता। सीधा सीधा चैलेंज है, बिल्कुल खुला ये चैलेंज है खुला चैलेंज। और ये कह रहे हैं कि हम नहीं डरते, हम लड़ते हैं और लगातार लड़ते रहेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। और जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है जो निकल रही है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत संगीन आरोप है, बहुत गंभीर आरोप है, बहुत खतरनाक आरोप, और कह रहे हैं 30,000 से 40,000 करोड़ की स्कैम है। बहुत सारे इन्होंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए, खुद एडवोकेट हैं और पत्रकार भी रहे हैं। तो ये जो कह रहे हैं उसमें वजन तो लगता है, लेकिन देखना ये होगा कि आगे क्या पीएमओ इस पर कोई कार्रवाई करता है, या पीएमओ के अलावा ये कहां-कहां जाते हैं। क्योंकि इस पर तो सीधा सीधा सीवीसी की भी बात कर रहे हैं और ईडी की भी जांच लग सकती है। और बहुत सारी, अब तो कहते हैं कि ईडी आ जाएगी, अगर चोरी करोगे तो ईडी आ जाएगी। तो मोदी जी तो कहते ही है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ये जो खाया जा रहा है इसको कैसे रोका जाएगा, ये सोचने का विषय होगा। और इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट आज तक हमने तो नहीं देखे कि इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जिसके अंदर प्रॉपर्टी की सीधी सीधी डिटेल हो, और उसके बाद घोटालों के पेपर भी हैं, घोटालों में संस्तुतियां जो की गई, जांच हुई, उनके जो डिसीजन है वो भी है उनमें। देखिए बहुत सारी चीजें हैं। अब आप देखते हैं कि ऊंट किस करवट बोल बैठता है। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कामयाब होती है? क्या इनको न्याय मिलता है? और जनता का जो पैसा है, जो गाड़ी कमाई है, जो काली कमाई में कन्वर्टेड हो गई है, वो क्या वापस सरकार के खाते में आती है? देखते रहिए मिनी संसद।